वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम पेपर सॉल्व करेंगे जो कि एएमयू स्कूल्स में एडमिशन के लिए 2023 में पूछा गया था। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, सेक्शन फर्स्ट आपका लैंग्वेज सेक्शन होता है जिसमें उर्दू, हिंदी और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहे हैं सदा के क्या मायने होते हैं। तो सदा आवाज़ को कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, फाल की कितनी किस्में होती हैं। तो फाल की 3 किस्में होती हैं, आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। लफ्ज़ नुकसान का मुतज़ाद क्या है। नुकसान का जो है आपको अपोजिट वर्ड बताना है, तो नुकसान का नफ़ा होता है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। लफ्ज़ सबक की जमा बताइए, सबक का प्लूरल जो है आपको बताना है, तो ये असबाक होता है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, ओनम किस रियासत का मशहूर त्यौहार है। तो किस स्टेट का मशहूर त्यौहार है ओनम, ये केरला का है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, नन्ही पुजारिन नज़म के शायर कौन हैं। तो नन्ही पुजारिन नज़म के शायर ये असरारुल हक मजाज हैं, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किस लफ्ज़ की इमला दुरुस्त है। स्पेलिंग पूछिए कि किसकी जो है स्पेलिंग दुरुस्त है, ठीक है। तो इंसान, अलिफ नून सीन अलिफ नून, इंसान की ये स्पेलिंग होती है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। गुरु नानक की पैदाइश, क्वेश्चन नंबर 8 है, गुरु नानक की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो गुरु नानक की पैदाइश जो है तलवंडी में 1469 ईस्वी में हुई, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, मुहावरा फ़िक्र चुस्त करना का मायने क्या है। तो इसके मायने होते हैं मजाक उड़ाना, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो ये सेक्शन 1 में उर्दू के आपके क्वेश्चन नंबर 9 थे। अब इसके बाद देखिए हिंदी का पोर्शन आता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो गरीबी, निर्धनता, सजावट, ये तीनों ही चीज़ें भाववाचक संज्ञा है। नदी, नदी जो है आपकी भाववाचक संज्ञा नहीं है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है तो उन्हें कहते हैं सकर्मक क्रिया कहते हैं ऐसी क्रियाओं की जिनके साथ कर्म लगा होता है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है, वाक्य का काल है। तो बना रहा है ये वर्तमान काल होता है, प्रेजेंट टेंस, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विचारों तथा भाव को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह कहलाते हैं। तो इसको लिपि कहते हैं, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, दो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द कहलाते हैं समुच्चय बोधक शब्द। यानी दो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक शब्द कहा जाता है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, दयालु का विलोम है। तो दयालु का विलोम निर्दय होता है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी की लिपि कौन सी है। तो हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। क्वेश्चन नंबर 17, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को आप वर्ण कहते हैं, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। यहाँ पर आपका हिंदी का पोर्शन खत्म हो जाता है और क्वेश्चन नंबर 18 से जो है आपका इंग्लिश का पोर्शन शुरू होता है। तो नो सूनर डिड ही अराइव एट द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। तो बेस्ट सुटेबल वर्ड इज देन, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ द नाउन एडवाइस। तो एडवाइस नाउन है आपका, अगर इसका एडजेक्टिव बनाना है तो एडवाइजेबल होगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, दैट विच कैन नॉट बी सीन, जिसको देखा ना जा सके तो उसको इनविजिबल कहते हैं, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, एंटोनिम ऑफ ओब्लिवियन। तो ओब्लिवियन जो है विस्मरण को कहते हैं और रिमेंबरेंस स्मरण को कहते हैं, तो एक दूसरे के एंटोनिम ऑब्जेक्ट विलोम शब्द हुए, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ डिफिकल्ट इज मोस्ट डिफिकल्ट, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, द अपोजिट जेंडर ऑफ स्टाग। तो स्टाग का अपोजिट जेंडर होता है हिंड, HIND, हिंड, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 24, द फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड द 4 बॉयज़। तो 2 से ज़्यादा में अगर कोई चीज़ बांटी जाती है तो उसके लिए एमंग यूज़ होता है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, लैंग्वेज सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है ये 25, शी हैज़ बीन रीडिंग 9 PM। तो इसके लिए जो है अगर किसी वक्त से पढ़ रहे हैं तो जो है 9 PM सिंस आ जाएगा इसमें, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो इस तरीके से लैंग्वेज का पोर्शन आपका पूरा होता है। अब देखिए सेक्शन सेकंड है, सेकंड में जो है आपका साइंस रहेगा और मैथमेटिक्स रहेगा। तो इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका सेक्शन सेकंड, द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू। तो ये 4 इंपॉर्टेंट लेयर्स में डिवाइड होता है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर होता है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फिल्टर पेपर इज यूज्ड इन। तो फिल्टर पेपर फिल्ट्रेशन में यूज होता है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय। तो ब्रेन स्कल से प्रोटेक्ट होता है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और नर्व्स आर मेड अप ऑफ। तो ये न्यूरॉन से जो है बने होते हैं आपके, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। प्लांट्स गिव अस फाइबर्स, ऑक्सीजन, फूड्स, ये सब कुछ देते हैं, तो ऑल ऑफ दी एबव, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, द फार्देस्ट प्लानट फ्रॉम द सन इज। ये नेपच्यून है आपका, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। द ब्लैंकेट ऑफ एयर।
surrounding the earth's surface is, this is called atmosphere. Option A is correct. क्वेश्चन नंबर 34, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज, तो ये सेरिब्रम होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट. और 35, क्वेश्चन नंबर 35, प्लांट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ऑप्शन बी इज करेक्ट. अ स्नेक हैज होलो टीथ, तो 2 होलो टीथ होते हैं स्नेक में, ऑप्शन ए इज करेक्ट. विच इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सीड, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सीड इज कॉल्ड सीड कोट, सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 38, विच पार्ट ऑफ द टंग इज सेंसिटिव टू बिटर, तो जो पार्ट है उसका नाम है बैक पार्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट. चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वेपर इज नोन एज इवेपोरेशन, ऑप्शन डी इज करेक्ट. मेडिसिन फॉर मलेरिया इज ऑब्टेन फ्रॉम बार्क ऑफ सिनकोना, बार्क ऑफ सिनकोना से मिलता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट. और एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी से एनीमिया होता है. क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन ब्लड, तो नॉर्मल रेंज जो है आपकी 12 ग्राम पर डेसीलीटर से जो है 16 ग्राम पर डेसीलीटर तक होती है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 43, द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ ड्यू टू, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से जो है हर चीज़ को अपनी ओर जो है अर्थ अट्रैक्ट करती है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 44, इन विच केस द लेमन विल फ्लोट ऑन वाटर, तो लेमन तभी फ्लोट करेगा अगर आप जो है वाटर में साल्ट ऐड कर देंगे, तो आफ्टर एडिंग साल्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट यूज टू मेक फर्नीचर, तो अब यहाँ पर नीम, टीक, मैंगो और साल ये सभी तो फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ होते हैं, तो ये शायद जो है सवाल गलत है, लेकिन इनकी आंसर की मैं ये बी ऑप्शन दे रखा है, लेकिन इसमें जो है कोई ऐसा जो है ट्री नहीं है जिसकी लकड़ी से फर्नीचर ना बनाया जाता हो. नीम भी यूज़ होता है, मैंगो भी, टीक भी और साल भी, लेकिन इन्होंने मैंगो दे रखा है तो हम उसी को लगा लेते हैं अभी फिलहाल, तो बी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट परसेंट ऑफ नाइट्रोजन N2 इज प्रेजेंट इन द एयर, तो एटमॉस्फेयर में, एयर में जो है आपका 78% नाइट्रोजन है, सी इज़ करेक्ट. एनीमिया लीड्स टू लेस ग्रोथ, टायर्डनेस, लो एनर्जी, ये सारे सिम्टम्स जो है एनीमिया के हैं, तो आप ऑल ऑफ द अबव कर देंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 48, एन अर्थक्वेक दैट अकर्स ऑन द सी फ्लोर कॉजेज, तो सुनामी आती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये पिचर प्लांट है इंसेक्टिवोरस, जो कीड़े मकोड़ों को, इंसेक्ट्स को जो है खा जाते हैं, सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 50, सलाइवा हेल्प्स इन, तो सलाइवा डाइजेशन में काम में आता है, तो आपका ए इज करेक्ट. 51, क्वेश्चन नंबर 51, टेम्परेचर ऑफ अवर स्टोमक इज अबाउट, तो ये हमारे स्टोमक का टेम्परेचर अबाउट 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 52, एन एनिमल दैट गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन द विंटर दैट इज कॉल्ड लिजर्ड, लिजर्ड जो है ऐसा जो है आपका एनिमल है, ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 53, एनर्जी गिविंग फूड्स आर, तो ये आपके राइस और पोटैटो, जिसमें जो है आपका जो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, एनर्जी गिविंग होते हैं, तो ये आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट. 54, एक्सेसिव रेनफॉल कैन लीड टू, तो अगर हद से ज़्यादा बारिश अगर होगी तो फ्लड आएगी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. और हु आर सॉइल्स बेस्ट फ्रेंड्स, तो ये आपके जो है अर्थवॉर्म होते हैं, केंचुए जिनको कहा जाता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट. वॉल्यूम, ये मैथमेटिक्स का पोर्शन अब शुरू हो रहा है यहाँ से. 56, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स हुज एज इज 12 सेंटीमीटर, तो क्यूबिकल बॉक्स से क्यूब है आपका, तो ये आप निकाल सकते हैं 12 इंटू 12, क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, 12 जो आपके 144 होते हैं, फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 48 और 12 4 48, 4 कैरी हुआ 52, 5 कैरी हुआ, और 12 1 12 और 5 कैरी आपका 17, तो ये आपका 1728 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 57, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एरिया की बात करें विद लेंथ 1 मीटर और आपका 8 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर 8 सेंटीमीटर, ये आपका होगा 108 सेंटीमीटर, ओके. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, तो आपका 108, और फिर इसके बाद जो है ब्रेथ है 80 सेंटीमीटर, तो 80 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो रेक्टेंगुलर रीजन का आपको एरिया मिलता है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 0 तो आ ही जाएगा, अब 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 8 8 जा 64, ओके, कैरी हुआ आपका 6, तो 0 है आपका, 6 आ गया, और 8 1 8, तो 8640 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी इज करेक्ट. SCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 144, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 36 की टेबल में 144 भी आता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ आपका 36 ही हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. अब LCM की बात कर रहे हैं, देखिए LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल 5 और 6 का जो दोनों से डिवाइड होता हो, तो ये आपका जो है देख लीजिए 30 इज द फर्स्ट नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6 बोथ, तो आप इसको जो है आंसर लगा सकते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 60, द लार्जेस्ट फ्रैक्शन इज, ये आपको देखना है,
ठीक है। अगर न्यूमरेटर सेम है तो लार्जेस्ट कौन होगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, ठीक है। बहुत सारी फ्रैक्शंस आपको दे रखी हैं, आप देखिए कि न्यूमरेटर सेम है और आपसे पूछ रहा है कि लार्जेस्ट कौन होगा, तो आप देखिए कि किसका डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा छोटा है वही लार्जेस्ट होगा, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा बड़ा है वही आपका सबसे छोटा होगा। तो 3/20 इज स्मॉलेस्ट एंड 3/4 इज लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट हमको टिक करना है कि सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, सम ऑफ 90.50 एंड 40.25 और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ये, तो आपको जो है बताना है कि कितना आएगा। अगर हम इसको ऐड करें तो देखिए यहाँ से 40, 90, 130 हो गया और 0.525 ये 0.75 हो गया, और 275 में से सब्ट्रैक्ट करना तो कितना मिलेगा, 275.00 कर लें आप, और यहाँ पर देखिए 90, 30, 130 और 0.50 और 25 ये आपका 75 हो गया। तो अब इसको आप जो है सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे क्या आएगा। अब यहाँ से देखिए आप बोरो करेंगे तो यहाँ पर आपका 10 में से 5 अगर गया तो 5, और यहाँ पर 9 रहेगा तो आपको 2 मिल गया। यहाँ से बोरो किया था आपका 4, ये आपको 4, 7 - 3 4 और 1 - 1 तो 144.25 275 में से, ठीक है। तो अब ये आपका 144.25, तो आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, अ रेक्टेंगुलर टैंक है आपका इज 23 सेंटीमीटर लॉन्ग, 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 15 सेंटीमीटर हाई, इट इज फिल्ड टू दी ब्रिंक, बिल्कुल ऊपरी किनारे तक भरा हुआ है। इट्स वॉल्यूम इन लीटर्स विल बी, तो वॉल्यूम रेक्टेंगुलर टैंक का L B H तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका 23 मल्टीप्लाइड बाई 20 और ये आपका 15 मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो यहाँ से जो है 15 टू द 30, 300 यहाँ से हुआ, और 23 23 जा, चलिए 23 ये कर लेते हैं और पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका 300 हो गया, और यहाँ से ये 2 0 आ गए, और 23 3 आर 69, ओके। अब ये लीटर में दे रखा है तो ये है आपका सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो अगर आप डिवाइड कर दें इसको 100,000 से तो ये लीटर बन जाएगा, ठीक है। तो लीटर तो कितना हो गया 6.9 लीटर, तो 6.9 लीटर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, आपसे कह रहा है कि a + 1 होल 3/4 इज इक्वल टू 2, देन a इज इक्वल टू, तो देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, a प्लस इसको जो है हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 4 × 4 + 3 आपका 7/4 हुआ दिस इज, और दिस इज इक्वल टू 2, a को यहीं रहने दो और 7/4 को उधर लेके चलते हैं, तो 2 माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का है तो 4 एलसीएम ले लेंगे, 4 आपका ये 4 एलसीएम आ गया, और 4 2 = 8 और -7, तो a इज इक्वल टू 8 - 1 1 1/4, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज बेस्ट डिस्क्राइब 2 पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस जैसे ही आप सुनेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम होती है, तो दे मीट एट एक्जैक्टली 1 पॉइंट, हो ही नहीं सकता क्योंकि मिलती नहीं है। दे फॉर्म अ राइट एंगल, जब मिलती ही नहीं है तो राइट एंगल क्या बनाएंगी, और दे मीट एट एक्जैक्टली 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट पे क्या मिलेंगी, कभी नहीं मिलती है, तो दे आर ऑलवेज दी सेम डिस्टेंस अपार्ट, उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, ओके, 0.002 एज अ परसेंट इज परसेंट, ओके, तो परसेंट में अगर आपको निकालना है तो ये आपको जो है डिवाइड किया गया 100 से, तब ये वैल्यू आई आपकी, और अगर परसेंट चाहिए आपको तो इसको जो है 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप, और आपको जो है आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए साहब, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द रोमन नुमेरल्स फॉर 141, क्वेश्चन नंबर 66, तो ये आपको पता है, सी 100 को और एक्सेल आपका जो है 40 को 40 को डिनोट करता है, और ये 1, तो आपका 100 40 और 1 141, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द वेट ऑफ 826 बैग्स ऑफ राइस इज इतना 82,434 kg और 800 ग्राम। चलिए साहब, व्हाट इज द वेट ऑफ 1 बैग ऑफ राइस, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको डिवाइड करना है इसको, तो ग्राम के भी किलोग्राम बनाएंगे तो 0.8 आ जाएगा, तो कितना चाहिए, ये टोटल जो है वेट आपको दे रखा है 82, और ये आपका 434 और 0.8, ओके, 2 0 भी लगा सकते हो, तो ये है किलोग्राम, और एक बैग का जो है वेट है आपके पास 182 बैग्स हैं, तो ठीक है 826 बैग हैं, आप डिवाइड कर दो, एक बैग का निकल आएगा, ठीक है, तो आप डिवाइड करके देख लें चाहें तो यहाँ से डिवाइड करना शुरू कीजिए, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा आपका ये, 2 2 = 4 और 2 1 = 2 2 3 इसको भी कट कीजिए, फिर ये भी होगा आपका कितना 4 टाइम्स 1 टाइम 2 टाइम 1 टाइम 7 टाइम्स 0.4। अब अगर आप चाहें तो 3 से देख लें इसको, या किसी और से देख लें, तो देखिए डिवाइड करने पे जो है आपको मिल जाएगा, आप डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पर मैं अगर डिवाइड करने लगा तो फिर जो है आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है इसका, मैंने चेक करके देखा है। क्वेश्चन नंबर 68, द नंबर 1 इज प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर तो नहीं होता वो, क्योंकि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, तो कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, बोथ ए प्राइम एंड कंपोजिट नहीं हो सकता, और नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो 1 एक ऐसा नंबर है जो ना कि प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 69, द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। अब रेगुलर हेक्सागन 6 इक्वल साइड्स होती हैं, तो एक साइड अगर आपको पता है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, पेरीमीटर मिल जाएगा आपको, जो है पेरीमीटर लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है, तो 6 साइड का 6 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, सक्सेसर 9999 का सक्सेसर, तो सक्सेसर कब मिलेगा जब इसमें 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, तो बी इज करेक्ट। प्रीडिसेसर ऑफ होल नंबर 1 का जो है तो इससे पहले होता है नंबर होल नंबर एक 0, तो इससे पहला नंबर जो होगा इसका प्रीडिसेसर होगा, दैट इज 0, तो ए इज करेक्ट। 72, द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म विद डिजिट्स, ये डिजिट दे रखी है आपको और आपको सबसे बड़ा नंबर इससे बनाना है, तो सबसे बड़ा क्या आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है आप लिख दीजिए सारी डिजिट्स को, देखिए 5 इससे बड़ा तो नहीं बन सकता, फिर 4 रखिए, फिर 3 रखिए, फिर 2 रखिए, फिर 0, तो ये आपका हाईएस्ट नंबर हो गया, इससे बड़ा तो नहीं बन सकता, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 73, कन्वर्ट 12 होल 1/10, तो 12 होल आपके पास है और प्लस ये 1/10 है, तो 1/10 को आप क्या लिख सकते हैं 12 प्लस 0.1, या फिर आप लिख दीजिए 12.1, ठीक है, तो 12.1 आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। 74, x plus 3/4 is equal to 4, then x plus 3/4 is equal to 4, then x is equal to 4 minus 3/4, then x is equal to LCM ले लो, तो 4 for the 16 और minus 3/4, then value of x is equal to 16 13/4, 13/4 correct, option A is correct। क्वेश्चन नंबर 75, द डिस्टेंस अराउंड द सर्किल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस, ठीक है, अगर सर्किल है आपका तो ये सर्किल के अराउंड जो डिस्टेंस है इसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्वायर नंबर, तो स्क्वायर नंबर जिसका स्क्वायर रूट पूरा पूरा निकाला जा सके, तो ये 196 है जो कि 14 का स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, सम करना है आपको, देखिए ये 900 और फिर इसके बाद भी आपका 000 है, ठीक है, फिर उसके बाद आपके 50 और 3 आपका यहाँ पर रखा हुआ है, उसके बाद आपका 10,000, तो 10,000 यहाँ से मिल जाएगा आपको, फिर उसके बाद 1,000 और फिर उसके बाद 2 डिजिट नंबर का 70 और फिर उसके बाद ये 5, इनको ऐड करना, देखिए 5 आ गया आपका, 7 आ गया आपका, ठीक है, और ये 0 आ गया आपका, फिर 1 आया और फिर आपका ये 1 आया और फिर 3 और फिर 9, ओके, तो अब ये आप देख लीजिए कहाँ पर ठीक है, तो ये नंबर आपका बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 78, 1 मिलियन इज, तो ये 10 लाख को कहते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ये टू गेट ये, तो ये पाने के लिए इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो इसी को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आपका 50197 और इसमें से आप जो है टू गेट ये, तो 70 और 320 में से इसको माइनस कर लो और नंबर भी मिल जाएगा, इधर से बोरो करेंगे 10 3 और 11 में से 9 जाएगा 2, यहाँ पर 2 रह गया, 1 आपने माइनस किया 1 हुआ, ये 0 रहेगा और ये आपका 2 20 1 2 3, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, if product of SCF and LCM of two numbers is 1280 and if first number is 32 then find the other number, तो आप जानते हैं कि दो नंबर का SCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है, सपोज दैट 2 नंबर्स A and B, तो आपको जो है ए प्रोडक्ट ऑफ SCF एंड LCM इज गिवन, तो ये आपको गिवन है, दैट इज 1280 इज इक्वल टू A इंटू B, एक नंबर 32 दे रखा है तो दूसरा वाला आपको पता करना है, देन B इज इक्वल टू सेकेंड नंबर इज 1280/32, ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि ये 32 से 4 टाइम चला जाएगा तो 40 मिल जाएगा, तो सेकंड नंबर इज 40, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 की प्लेस वैल्यू इसमें तो कितनी होगी 3/1000 यानी 0.003, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। पल्लवी वॉट 15 kg मैंगोज, if cost of 1 kg mango is ये 25 whole 4/5 then पल्लवी हैज़ टू पे, तो ये 15 और इसको जो है कन्वर्ट कर लीजिए आप जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 25 5 125 और प्लस 4 129 129/5, अब यहाँ से 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स, अब आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपको मिलेगा 387, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, the area of a rectangular park is 672 meter square and breadth is 21 meter, then length of the park, तो rectangular park है, आपकी breadth दे रखी है, length is equal to area 672 और upon breadth 21, ठीक है, तो अब 21 से इसको 3 टाइम्स कटेगा और यहाँ से आपको जो है 4 और 2 टाइम्स, तो L is equal to 32 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, द ज्योमेट्रिकल शेप हैविंग मोर देन 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री इज, तो सर्किल इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री रखता है, तो मोर देन 5 तो इसमें मिल जाएंगे आपको, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 85, द नंबर 5019 इज़ डिविजिबल बाई। तो आप चेक करके देख लेंगे, ये 3 से भी हो रहा है, 7 से भी हो रहा है और 9 से नहीं हो रहा है, तो एक ऑप्शन ये भी है 3 एंड 7 बोथ, तो यही करेक्ट होगा। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। और इस तरीके से जो है आपका ये क्लास 6 का एंट्रेंस पेपर जो कि 2023 में पूछा गया था AMU स्कूल्स में एडमिशन के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको टाइम से मिलते रहें। थैंक यू।